राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा गिरधरी राधा गिरधरी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा नील माधव राधा नील माधव श्री राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोसाई महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य से भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमोष्टमिदा कृष्ण हस्ताय भूतले श्रीमती महाष्णु गोस्वामी नाम श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी चार देशता। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनकी ही शिक्षा के द्वारा, उनके ही प्रशिक्षण में, देखरेख में मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है कृष्ण की ओर। इसका अंतिम अध्याय हम पढ़ रहे हैं और शायद ये आज समाप्त भी हो जाए, जिसका नाम है परम प्रभु की ओर गमन। और पिछले शनिवार को हमने पढ़ा था कि भगवान के धाम के बारे में सुनने से हमें उनकी तरफ आकर्षण होता है, वहाँ जाने की इच्छा होती है। कोई भी स्थान पर हम अगर के बारे में सुनेंगे तो ये स्वाभाविक है कि हम वहाँ जाने की इच्छा रखेंगे। और कैसे भगवान का जो भक्त हैं और जो भगवान का कीर्तन है, वो ही कलयुग में गति प्रदान करने वाला है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिर् अन्यथा।
तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और जिसके द्वारा जितने महाप्रभु ये बता रहे हैं कि इस कलयुग में हरि के नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि के नाम के द्वारा ही हम इस कलयुग से पार हो सकते हैं, भगवान के धाम, भगवत धाम को जा सकते हैं, और इसके अन्यथा कोई गति नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने समझे थे पिछले प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में आज हम आगे पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद इस अध्याय में और क्या क्या बता रहे हैं। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो मंगलाचरण के लिए आप कृपया अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर इसको ये प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। भगवद गीता जी टीच की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। माफ करना, मुझे थोड़ा गले में खांसी। तो आज हम आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो जिज्ञासु परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें परम सत्य के विभिन्न पक्षों पर मन को केंद्रित करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो निराकार ब्रह्म को केंद्र मानकर साधना करते हैं वे ब्रह्मवादी कहलाते हैं। साधारणतः जो लोग परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं वे सर्वप्रथम
ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं। जो लोग हृदय में स्थित, मतलब यहाँ पहला पॉइंट है कि पिछले बार हमने पढ़ा था कि भगवान के जो 3 तरह से भगवान की रियलाइजेशन होती हैं, साक्षात्कार होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। तो ब्रह्मेति मतलब जो भगवान के का निराकार स्वरूप है, उनके जो अंग कांति निकल रही है, वो ज्योति जो निकल रही है, उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और जो लोग ध्यान करके या योग की अलग अलग विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाकर इस ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और यही समझते हैं कि भगवान यही ब्रह्म ज्योति हैं, उनको ब्रह्मवादी कहा जाता है। साधारणतः जो लोग परम सत्य की अनुभूति करने का प्रयत्न करते हैं, वे सर्वप्रथम ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं। मतलब जब आप सबसे पहले आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, तो आपको, अगर बहुत सीरियस हैं और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपको ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं। ब्रह्म ज्योति यानी जो भगवान की अंग कांति है। तो जो लोग हृदय में स्थित ईश्वर अर्थात परमात्मा की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे परमात्मावादी कहलाते हैं। और उसके बाद जो हमारे हृदय में भगवान का वास है परमात्मा के रूप में, और फिर जो उसका उनका दर्शन कर रहे हैं, उनको परमात्मावादी कहलाते हैं, वो कहा जाता है। परम प्रभु अपने पूर्ण अंश के द्वारा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और ध्यान एवं धारणा द्वारा मनुष्य इस रूप का अनुभव कर सकता है। मतलब कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं ध्यान की, उनको ध्यान की प्रक्रियाएं के द्वारा मनुष्य जो है ध्यान एवं धारणा, मतलब ये नहीं है खाली ध्यान किया और उसके साथ नियम भी हैं, यम नियम पालना करनी होती है, जिसके द्वारा परमात्मा के का अनुभव किया जा सकता है जो हमारे हृदय में है। वे न केवल प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त हैं। यह परमात्मा का साक्षात्कार दूसरा स्तर है। मतलब वो कण कण में, कहा जाता है ना, कण कण में परमात्मा का वास है, भगवान का वास है, तो उनका दर्शन कण कण में किया जा सकता है। तृतीय और अंतिम स्तर है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति। मतलब जो तीसरा जो अनुभव है वो साक्षात भगवान का अनुभव है। इस अनुभूति की 3 प्रमुख स्तर हैं, अतः सर्वोच्च परम सत्य की अनुभूति एक जन्म में नहीं हो पाती। इसलिए कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान वाम माम प्रपदते। तो यहाँ अगर हम इस तरीके से चलते हैं, पहले मेडिटेशन करके ब्रह्म ज्योति को, फिर उसके बाद परमात्मा को, फिर भगवान का साक्षात्कार होगा, तो उसमें कई जन्म लग जाते हैं, वो एक जन्म में नहीं हो पाता। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया, जो हमने श्लोक पीछे पढ़ा था, बहुनाम जन्मनाम अंते, मतलब बहुत सारे जन्म जो हैं उनका अंत होता है। जब वो जन्म मरण की प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, अंत ज्ञान वाम माम प्रपदते, और जो ज्ञानवान जो होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो ही भगवान को की शरण में जाते हैं। यदि कोई सौभाग्यशाली हो तो परम सत्य के दर्शन एक क्षण में ही पा सकते हैं, किंतु साधारणतः ईश्वर तत्व का रहस्य जानने में अनेक वर्ष और अनेक जन्म लग जाते हैं। तो यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के दर्शन बहुत सरल हैं और अनेक जन्म लग जाते हैं और एक क्षण में हो सकता है। ये डिपेंड करता है, ये आपका कितनी इच्छा, तीव्र इच्छा है भगवान को पाने की। तो यहाँ दूसरा एक श्लोक, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, जो भगवत गीता का बीज मंत्र भी है, उसका उदाहरण शिला प्रभुपाद दे रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विताः। अर्थात मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही समस्त जगत उद्भूत होता है। जो ज्ञानी पुरुष यह बात अच्छी तरह जानता है, वह मेरी भक्ति में लग जाता है और सच्चे हृदय से मुझे भजता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे आता है,
हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम परिवर्तते। मतलब ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति का कारण है और उनसे ही समस्त जगत उद्भूत हुआ है। मत्तः सर्वम परिवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो, हर जगह फैले हुए हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष यह बात अच्छी से जानते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता, वो बुद्ध मतलब वो मेरी भक्ति में लग जाते हैं और सच्चे हृदय से मुझे भजते हैं। तो वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य वही है जिससे सबका उद्भव हुआ है। यदि हम वस्तुतः मानने लगें कि कृष्ण ही सबके उद्गम हैं और हम उनकी आराधना करें तो हमारे समस्त कर्मों का खाता एक क्षण में ही बंद हो जाए। किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा विश्वास न करके यह कहे कि अरे मैं देखना चाहता हूं कि ईश्वर क्या है, तो उसे परम सत्य के साक्षात्कार के क्रमिक सोपानों में से गुजरना पड़ेगा। पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति, फिर स्थानीय परमात्मा की अनुभूति और अंत में भगवान का साक्षात्कार। आह, ये रहे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यहाँ। किंतु हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। जब अनेक वर्षों की खोज के उपरांत साधक को परम सत्य की अनुभूति हो जाती है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वासुदेवः सर्वमिति, मतलब वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव कृष्ण का नाम है और इनका अर्थ है वे प्रभु जो सर्वत्र व्याप्त हैं। वासुदेव ही सबका मूल है। यह अनुभव करके मनुष्य प्रभु की शरण में जाता है। माम प्रपद्यते, शरणागति ही चरम लक्ष्य है। चाहे इसे कोई तुरंत ऐसा करे अर्थात शरणागत हो, या अनेक जन्मों के शोध के उपरांत, दोनों ही स्थितियों में यह अनुभव करके शरणागति होनी आवश्यक है कि प्रभु महान है और मैं उनका तुच्छ सेवक हूं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने पॉइंट बताए हैं, उनको समझना आवश्यक है। खाली ये हम पढ़ते नहीं जाएंगे, इसको समझना भी जरूरी है। तो यहाँ क्या कहा शिला प्रभुपाद जी ने? शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो तरीके हैं। एक तो कि अभी तुम भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान कृष्ण की, उनको, भगवान को परम मानो, भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान की भक्ति करो और प्रभु को महान और अपने आप को सेवक मानो, तो आप तुरंत ही भगवान के धाम में जा सकते हैं। या फिर दूसरा रास्ता कौन सा है? लंबा रास्ता। पहले तुम ध्यान करो, ध्यान करके ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करो, फिर तुम आगे हृदय में परमात्मा के दर्शन करो, फिर जाके भगवान के का साक्षात्कार होगा। उसके बाद जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसमें कई जन्म लग जाते हैं, जैसे शिला प्रपात बता रहे हैं, बहुना नाम जन्म नाम अंते। और अंत में क्या जानते हैं? वासुदेव सर्वमिति, कि सब कुछ तो भगवान है, वासुदेव है जो सर्वत्र व्याप्त है। तो अगर पहले ही हम भगवान की शरण में चले जाएं तो इतना जन्म मरण के चक्कर से हम बच जाएंगे। इतने जो लंबा समय जो लगने वाला है वो नहीं लगेगा। तो यहाँ यही समझने की हमें जरूरत है कि शरणागति, जो भगवान की शरण में जाना है, अगर हम भगवान की शरण में जाएं तुरंत ही हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं। हमें फिर वो ब्रह्म ज्योति, परमात्मा परमात्मा के रूप में दर्शन, उनसे डायरेक्ट हम भगवान के दर्शन करते हैं। शिव विग्रह के रूप में हम कर सकते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का शिव विग्रह है वहाँ, तो जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र में जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, वो भगवान है। भगवान, जब हम ये मंत्र का जाप करते हैं, भगवान हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन हमें भी इसको अलर्ट होकर करना चाहिए, मैकेनिकली नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी हो जाता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भगवान के इस जो वाइब्रेशंस हैं, जो कंपन है इस मंत्र का, उसको महसूस करें। तो यहाँ शिला प्रपाद ने ये पॉइंट क्लियर किए। तो आगे पढ़ते हैं। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान पुरुष तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लेता है और अनेक जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। वह समझ लेता है कि यह रहस्य प्रभु ने जीवों पर अपनी अनंत कृपा के कारण ही प्रकट किया है। हम सभी भौतिक जगत के त्रिविध तापों को भोग रहे हैं, बद्ध जीव हैं।
अब प्रभु अपनी शरणागति की प्रक्रिया द्वारा हमें इन त्रिविध तापों से मुक्त होने का सुअवसर दे रहे हैं। तो यहाँ ये त्रिविध ताप क्या है? अपने हमने पहले भी डिस्कस किया अपनी क्लासेस में, लेकिन क्या आपको पता है कि त्रिविध ताप क्या है? तीन जो मिजरीज हैं, थ्री फोल्ड मिजरीज, त्रिविध ताप। ताप मतलब ताप यानी गर्मी जैसे होती है ना, जो दुख हमें देती है। तो ये त्रिविध ताप क्या है, क्या पता है किसी को? डॉली? थ्री फोल्ड मिजरीज, त्रिविध ताप क्या है? आपका माइक। थ्री फोल्ड मिस्ट्रीज जो हमें दुख देते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। नहीं, वो तो चार हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वो तो कोई भी अगर जीव इस भौतिक जगत में आएगा तो उसको इन चार चीजों से गुजरना पड़ेगा, इन चार दुखों से। हाँ, ये अम, दुख हैं, ये भी हैं, हम्म, ये भी गुजरी हैं। हम लेकिन जो त्रिविध ताप यहाँ जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं वो क्या है? वो है डिजीज, ओल्ड एज। नहीं, ये तो हो गया जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अच्छा, वो दूसरा बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। एंड डिसीज। ठीक है, जरा मतलब ओल्ड एज होता है, व्याधि मतलब बीमारी, हाँ। डिजीज। ये तो चार तो हो गए, लेकिन थ्री फोल्ड मिजरी, तीन और हैं जो अ, जिसको सभी जीवों को सहना करना पड़ता है, उनका त्रिविध ताप, थ्री फोल्ड मिजरीज। तो ये थ्री फोल्ड मिजरी होते हैं आदि देविक, आदि और भौतिक, आध्यात्मिक। आदि देविक मतलब आदि देविक, देवी मतलब जो देवों द्वारा दिए जाते हैं। जैसे बहुत सारी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा कोई भूकंप आ जाए बहुत बड़ा, है ना, जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, है ना, वो बीमारियां फैल जाएं, तो जो देवों द्वारा, दैविक शक्ति द्वारा हमें दुख पहुंचते हैं उनको कहते हैं आदि दैविक। और फिर जो दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या है? जो दूसरे जीवों से हमें दुख मिलता है, चाहे हमारे परिवारजन हों या हमारे दुश्मन हों या फिर मच्छर मक्खी वायरस जिनसे हमें बीमारियां मिलती हैं, वो भी दूसरे जीव हैं, है ना। या कोई हम पर हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है, या कोई हमारा एक्सीडेंट कर दे, तो दूसरे जीव के द्वारा अगर हमें कोई दुख मिलता है उसको कहते हैं आदि भौतिक। दूसरे जीवों से, उससे भी हम नहीं बच सकते क्योंकि हम जीवों के बीच में रह रहे हैं। आदि दैविक से भी हम नहीं बच सकते क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, तो देवों का प्रकोप भी हमें हमें सहना पड़ता है, प्रकृति का प्रकोप। तो और तीसरा क्या है सबसे खतरनाक? आदि आत्मिक, मतलब जो इंसान है वो प्रकृति के प्रकोप भी सह लेता है, और दूसरे जीवों जीवों से अगर कोई बीमारी समारी आ गई या कोई एक्सीडेंट कुछ, तो उससे भी बच सकता है। लेकिन जो आदि आत्मिक है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब अपने अंदर से हम अपने आप ही क्रिएट करते हैं। कैसे? कि जैसे मैं बैठा हूं और कोई पड़ोसी ने कोई नई कार ले आया, किसी ने नई कोठी बना ली, बंगला बना लिया, और मैं बैठ के यहाँ अपने आप कुड़ रहा हूँ, उसको देख के जल रहा हूँ। वो जलन, वो मिजरी, वो मैं खुद अपने आप को दे रहा हूँ, कोई वो बाहर से नहीं कोई मुझे दे रहा। तो आध्यात्मिक हुआ, है ना। या फिर कि बहुत ज्यादा हम टेंशन लें, एंजाइटी, टेंशन, ये सब जो चीजें, क्योंकि ये हिंदी में भी कहावत है, चिंता चिता समान, है ना, चिंता चिता समान। इसका मतलब हम बेफजूल में चिंता, बेफजूल में एंजाइटी, क्योंकि चीजों पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आसपास। तो अगर वैसे अगर हम देखें
तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भगवान की मर्जी से, भगवान की प्रकृति से चल रहा है। लेकिन ये भी नहीं है कि हम कुछ ना करें, हमें काम भी करना पड़ता है और प्लानिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन भगवान की शरण में रहकर। तो ऐसे तीन जो हैं, आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आत्मिक, आध्यात्मिक, जब हम खुद ही अपने आप में टेंशन और एंग्जाइटी लेकर बैठ जाते हैं, तो ये जो तीन तरह के जो त्रिविध ताप हैं, इनसे मुक्त होने का सुअवसर हमें देता है क्या? जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। आप खुद सोचकर देखो, जब आप भगवान की शरण में जाते हैं तो तुरंत आपको रिलीफ मिलता है, तुरंत आपको कुछ सहन शक्ति मिलती है इन सभी तापों को सहन करने की। क्यों? क्योंकि हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान अपनी शरण में आने वालों को हमेशा अभय दान प्रदान करते हैं। तो यहां कोई जिज्ञासु यह पूछ सकता है कि जब परम प्रभु का व्यक्तित्व ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और मनुष्य को प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा, तो इस संसार में उपासना की इतनी सारी पद्धतियां क्यों हैं? मतलब कोई पूछ सकता है कि हमें भगवान की शरण में जाना है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पूज रहे हैं भगवान को, तो उसकी क्या जरूरत है? तो इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। कामेस्तथे हर्त ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम नियमम आस्थाय प्रकृत्य नियत स्वया। अर्थात अनेक भौतिक भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे लोग अपनी अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर उपासना के विशेष नियमों का पालन करते हुए अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अनेक भौतिक भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया, मेरी इतनी ज्यादा भौतिक कामनाएं होगी, मैं ये भी, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और अलग अलग तरीके से मैं भौतिक चीजों में इतना लिप्त हो जाऊं, उससे क्या होगा? मेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो अनेक भौतिक भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे लोग अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर, प्रकृति क्या होते हैं? जैसे 3 गुण प्रकृति के होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अगर मैं बहुत ज्यादा भौतिक कामनाएं करूंगा, मैं रजोगुणी या तमोगुणी, जो भी मेरी प्रकृति प्रधान होगी, मैं उसके अकॉर्डिंग उपासना के विशेष नियमों का पालन करूंगा। किसके लिए? अन्य देवताओं के लिए। अन्य देवता कौन है? 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं सनातन धर्म में। तो कितने ही देवता हैं, और जो भी अपनी प्रकृति से, कोई शनि देव के पास जा सकता है, कोई गणेश जी के पास जा सकता है, कोई देवी की उपासना कर सकता है ना, कोई ब्रह्मा जी की उपासना कर सकता है। जिसको जो चाहिए वो वहां जाएगा। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि वो फिर भगवान की शरण में नहीं जाते, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। हालांकि भगवान ये कह रहे हैं कि अगर वो हम भगवान की शरण में जाएं भौतिक कामना लेकर, तब भी हमारा कल्याण होगा, क्योंकि भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। तो इस संसार में विविध प्रकार के अनेक लोग हैं और वे भौतिक प्रकृति के अलग अलग गुणों के अधीन होकर कर्म करते रहते हैं। साधारणतः अधिकतर लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। यदि वे अध्यात्म की ओर उन्मुख होते भी हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। भारतवर्ष में यह कोई असाधारण बात नहीं कि कोई व्यक्ति किसी स्वामी के पास जाकर कहे, स्वामी जी, मैं इस रोग से पीड़ित हूँ, क्या आप मुझे कोई औषधि दे सकते हैं? वह सोचता है कि एक डॉक्टर तो बहुत महंगा पड़ता है, तो वह एक स्वामी के पास क्यों ना जाए जो चमत्कार कर सकते हैं। भारत में ऐसे स्वामी भी हैं जो लोगों के घर जाते हैं और कहते हैं कि यदि आप मुझे 1 तोला सोना दे दो तो मैं उसे 100 तोले में बना दूंगा। लोग सोचते हैं हमारे पास 5 तोला सोना है, क्यों ना हमें इसे स्वामी जी को देकर 500 तोले बनवा लेना चाहिए।
इस प्रकार स्वामी गांव भर का सारा सोना लेकर गायब हो जाता है। यही हमारी बीमारी है। जब हम किसी स्वामी के पास या मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाते हैं तो हमारे हृदय में किसी न किसी भौतिक कामनाओं से भरे होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ न कुछ भौतिक लाभ चाहते हुए हम स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए योगाभ्यास करते हैं, किंतु स्वस्थ रहने के लिए योग की शरण लेने की क्या जरूरत है? स्वस्थ तो हम नियमित व्यायाम और संयमित आहार से ही रह सकते हैं। फिर योग का आश्रय क्यों लें? क्योंकि कामैष हर्त ज्ञाना, इसलिए कि हम में स्वयं को स्वस्थ रखने व जीवन में आनंद की कामना है, और यह हम चर्च जाकर भगवान को हमारे भोगों की पूर्ति के माध्यम से बनाकर पाना चाहते हैं। देखो यहाँ इसमें बहुत ही सुंदर उदाहरण शिला प्रभुपाद ने दिया है कि भारतवर्ष में आपने देखा होगा अपने आसपास भी, फलाने बाबे के पास चले जाओ, उस बाबे के पास चले जाओ, वो तो बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, वो बहुत बढ़िया सियाना है, वो फलाना कर देगा, वहाँ ऐसा कर देंगे, वहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ हम हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, बाद में हम ठगे जाते हैं। क्यों? शिला प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू वांट टू बी चीटेड देयर आर लॉट्स ऑफ चीटर्स। मतलब अगर आप धोखा खाना चाहते हैं, मैं खुद ही कहूं कि हाँ जी मैंने तो धोखा खाना है, तो धोखा देने वाले तो भरे पड़े हैं, कोई भी आपको धोखा दे देगा। तो इसलिए यहाँ जो शिला प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि वो सोना लेके भाग गया, ऐसे बहुत से बाबे हैं जो कहेंगे ब्लैक मनी को मैं व्हाइट मनी में बना देता हूं। तो लोग जाते भी हैं, वहां कौन जाएंगे? वैसे ही लोग जाएंगे जिनके पास ब्लैक मनी है ना। बड़े बड़े जो नेतागण हैं, अभी तो खैर पता नहीं, लेकिन पहले एक चंद्रा स्वामी के नाम से होता था, वो बड़ा तांत्रिक था। तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट चाहिए, हमें बस तुरंत ही कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, उससे वो धोखा खाते हैं। इस श्लोक में आया ना, कामैस ततय हर्त ज्ञाना। कामैस मतलब काम की जो काम इच्छा होती है, काम इच्छा का मतलब है जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनसे हर्त ज्ञाना मतलब ज्ञान को हर लेती हैं वो हमारे। जब हम इन भोगों की इच्छा करेंगे तो ये हमारे ज्ञान को हर लेती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाते, वो फिर अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, या ऐसे बाबाओं के चक्कर में जहां उनको धोखा खाना पड़ता है। और फिर दूसरा उदाहरण है योगाभ्यास का। अब भगवान ने योगाभ्यास का एक चैप्टर है, चैप्टर 6 में भगवान ने योग की विधि बताई है, कैसे भगवान का साक्षात करें, मेडिटेशन करें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, योगा को बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि योगा से आप स्वस्थ रहेंगे, योगा करो। नो डाउट वो बॉडी की एक्सरसाइज है, आप प्राणायाम करते हैं, बॉडी को आसन करते हैं, लेकिन उसको वो तो व्यायाम है। आप अच्छा अपना आहार अच्छा रखेंगे, है ना, नेचुरल खाएंगे, साग सब्जी, फल वगैरह, और व्यायाम करेंगे सुबह और शाम, तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। अगर हम योग शब्द का संधि विच्छेद करें, योगाभ्यास मतलब योग का मतलब जोड़ना, किससे? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। असली योग क्या है? जब हम जोड़ते हैं आत्मा को परमात्मा के साथ, वो योग है। जो हम ये कसरतें करते हैं, ये एक्सरसाइज है, ये करनी जरूरी है क्योंकि हमारा बॉडी हमारे स्वस्थ रहती है। लेकिन इसको हम योग ना समझें। असली योग का मतलब होता है जब हम भगवान और परमात्मा के साथ मिलने की प्रक्रिया का पालन करें, जब हमारा एक ध्येय होता है कि सिर्फ भगवान को प्राप्त करना। ये ध्येय नहीं होता कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं, कैसे मैं एकदम फिट फाट हो रहा हूं। क्या करोगे फिट फाट रह के? फिर 10 साल और जीवित रह जाओगे? जाना तो फिर वही है जहां हमारी भौतिक इच्छाएं हैं मृत्यु के बाद। तो स्वस्थ रहना अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं, हमें स्वस्थ रहना ही पड़ेगा।
क्योंकि ये शरीर भगवान ने हमें दिया है, तो भगवान की अमानत है, तो इसको भी हमें स्वस्थ रखना है। लेकिन हमें सही दिशा में समझना पड़ेगा चीजों को, जो आजकल सब कुछ खिचड़ी हो गई, मिक्स हो गई। तो आगे पढ़ते हैं। भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करता है। वे भौतिक पदार्थ से बाहर निकलने का कोई ज्ञान ही नहीं रखते। वे तो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। उदाहरणतः वैदिक साहित्य में अनेक उपाय बताए गए हैं। यदि किसी को अपने किसी रोग से छुटकारा पाना तो उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी कन्या को उत्तम वर चाहिए तो उसे शिवजी की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को सौंदर्य चाहिए तो उसको अमुक अमुक देवता की पूजा करनी चाहिए। किसी को विद्या की कामना है तो देवी सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार जो पाश्चात्य लोग हैं प्राय सोचते हैं कि हिंदू लोग तो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वास्तव में यह पूजा ईश्वर की नहीं अपितु देवताओं की है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवगण भगवान हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु देवता बहुत सारे हैं जो हमारी भांति जीव ही हैं। अंतर केवल यह है कि उनमें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है। इस पृथ्वी पर कोई राजा हो या राष्ट्रपति हो या तानाशाह हो, ये सब हमारी भांति मनुष्य ही हैं, किंतु उनमें कुछ असाधारण शक्ति होती है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति का लाभ उठाने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। किंतु भगवत गीता देवताओं की पूजा के पक्ष में नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि लोग काम अर्थात भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ देखो कितनी अच्छे उदाहरण से शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भी हम जैसे हमारे वेदों में दिया गया है, बीमार है तो सूर्य की पूजा करो, विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, है ना। और अच्छा पति चाहिए तो शिव जी को सिंचो जाके सोमवार को, है ना। तो ऐसे ऐसे देवी के पास जाओ। अगर पुत्र की प्राप्ति चाहिए, यश की प्राप्ति चाहिए, भौतिक संपत्ति चाहिए तो देवी की पूजा करो। तो ऐसे अलग अलग देवी देवताएं हैं जिनके पास जाकर हम भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ भौतिक इच्छाएं हैं, वो मोक्ष नहीं है। लेकिन ये देखकर लोग क्या कहते हैं, जो ईसाई हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में, देखो ये तो इनके तो 33 करोड़ भगवान हैं, ये तो पता नहीं कितने भगवानों को मानते हैं, जबकि उनको पता नहीं कि भगवान तो एक ही है। ये सब देवता हैं, ये देवताओं की पूजा है, ना कि भगवान की पूजा। भगवान की पूजा तो तभी होती है जब हम भक्ति को फॉलो करते हैं, वो भगवान की पूजा है। जब हम भौतिक इच्छा नहीं रखते, जब भी हम भौतिक इच्छा रखेंगे तो फिर वो तो देवी देवताओं की पूजा, उनके पास जाएंगे। तो और दूसरा उदाहरण है यहां दिया हुआ है कि जो देवी देवता हैं वो भी जीव हैं, भगवान नहीं है। उनको भगवान ने स्पेशल पावर दी है। कैसे? जैसे हम यहाँ का उदाहरण ले लें, कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है ना। अब जैसे मांगेराम जी यहाँ बैठे हैं, मांगेराम जी तो राजनीति में बहुत अग्रसर हैं और राजनीति में उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। तो पहले यहाँ एक एमपी हुआ करते थे, नवीन जिंदल, है ना। अब नवीन जिंदल जी जो थे वो यहाँ के एमपी थे और लोग उनके पास जाते थे काम करवाने के लिए, मांगेराम भी जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास स्पेशल पावर थी तभी तो जाते थे। तो देवताओं के पास भी हम ऐसे ही जाते हैं, उनके पास स्पेशल पावर है, हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमें कुछ दे देंगे, कुछ भौतिक। ऐसे ही एमपी के पास, एमएलए के पास हम क्यों जाते हैं कि चलो मेरा ये काम बन जाएगा, मेरा पुत्र, मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, या फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, है ना, कुछ हम वहां से हमें कुछ मिलेगा, तभी हम किसी नेता के पास जाएंगे। तो भौतिक इच्छाओं को लेकर हम किसी पावरफुल व्यक्ति के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि वहां जाके तुम कुर्सी पे बैठ जाओगे और आप कहेंगे हाँ जी ये काम करना, नहीं, उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी, उसके लिए वोटों का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, तभी तो कोई नेता आपका काम करेगा। तो ऐसे ही देवताओं की पूजा है, वो भी सेम, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है उसमें।
लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो बिल्कुल अलग है, इन सब से अलग है। उसको समझना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। अगर हम भौतिकता में हैं तो बहुत कठिन है। अगर हम भौतिकता से थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचते हैं तो भगवान की भक्ति बहुत सरल है। अब देवताओं की पूजा के लिए तो आपको ये करो, वो करो, फलाना यज्ञ करना है, ये करना है, इतना सारा पैसा लगेगा, फिर पंडित जी, इतने सारे पंडितों बुलाने पड़ेंगे, वहां उस मंदिर में इतना दान देना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। बस हरि का नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो, चाहे आप खेत में बैठे हो, चाहे आप कारखाने में बैठे हो, चाहे आप अपने बिजनेस चला रहे हो, कहीं भी बैठ कर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भगवान की शुद्ध भक्ति है। क्योंकि हम इस मंत्र के जाप से ये थोड़ी मांग रहे हैं कि भगवान मुझे पुत्र दे दो, मेरे को कार चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। नहीं, इस मंत्र का मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे कृष्ण, हे राम, हे कृष्ण, ये जो हरा है वो भगवान की शक्ति है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाएं, हमें भगवान की सेवा प्रदान करें। तो हम भगवान की सेवा मांगते हैं इस मंत्र से। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये समझें, अपने मतलब इस जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं इस ज्ञान से समझें, अपनी बुद्धि से, कि क्या जो हम कर रहे हैं वो भक्ति है या वो बिजनेस है ना। तो यह भौतिक जीवन केवल काम पर आधारित है। हम इस भौतिक संसार का सुख भोगना चाहते हैं और हम इसे प्रेम करते हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। हमारी यह काम भावना ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। अपने मूल स्वरूप से हमारा निर्माण ईश्वर से प्रेम करने के लिए हुआ है, किंतु चूंकि हम भगवान को भूल गए हैं इसलिए हम भौतिक पदार्थ को प्यार करने लगे हैं। किंतु प्रेम तो यहाँ भी विद्यमान है ही। या तो हम भौतिक पदार्थ से प्रेम करते हैं या भगवान से, किंतु किसी भी स्थिति में हम प्रेम करने की इस सहवृत्ति से बाहर नहीं जा सकते। निसंदेह प्राय हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बच्चे नहीं होते वह बिल्ली या कुत्ते से प्रेम करने लगता है। क्योंकि हम किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं, हमें इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। और ये वहां भारत में भी चलो कुत्ते पालते हैं लोग, लेकिन यहाँ अंग्रेज तो हर एक घर में आपको बिल्ली मिलेगी, बिल्ली या कुत्ता। क्यों? वो बच्चों के बच्चे नहीं वो पाल सकते, लेकिन कुत्ते बिल्ली जरूर पालेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को प्रेम की आवश्यकता है। यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं या तो हम भगवान से प्रेम करें या भौतिक चीजों से। तो क्योंकि हम किसी ना किसी से प्रेम करना चाहते हैं, हमें इसकी अनिवार्य आवश्यकता है। वास्तविकता के अभाव में हम अपना प्रेम और विश्वास कुत्ते और बिल्लियों में लगा देते हैं। प्रेम सदैव विद्यमान है, किंतु वह काम के रूप में विकृत हो जाता है। जब यह काम अपूर्ण या अतृप्त रह जाता है तो हम क्रुद्ध हो जाते हैं। क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोहित होने से हमारा नाश हो जाता है। यही चक्र चलता रहता है, किंतु हमें इस प्रक्रिया दिशा उल्टी करनी होगी और काम को प्रेम में परिवर्तित करना होगा। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हम प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, किंतु यदि हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते तो किसी से भी प्रेम करना संभव नहीं। हम सोच सकते हैं कि हम यह प्रेम है, किंतु वह होता नहीं, वह केवल चमकता है कि लेकिन काम ही है। जो लोग काम के पीछे कुत्तों जैसे पागल हो गए हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनकी सारी सद्वृत्तियां मारी गई हैं। ऐसे ही लोगों के लिए गीता में कामेश तत् हृत ज्ञान कहा गया है, मतलब काम से उनकी बुद्धि हर ली गई। अब एक सोचने वाला, विचार करने वाला पॉइंट यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं लोग, कुत्ते से प्रेम करते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुछ भी पालते हैं, लेकिन वो लगता है कि प्रेम है, ऊपर से देखने में प्रेम लगेगा कि हाँ देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कुत्तों से प्रेम करता है, बिल्लियों से प्रेम करता है, ऊपर से देखने में प्रेम लगता है, अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में वो काम है। काम कैसे है
क्योंकि मैं अपनी इच्छा, अपना अकेलापन दूर कर रहा हूं। सेंटर में क्या है? मैं। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तब कौन है सेंटर में? क्या है? भगवान। और जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आप सभी से प्रेम ना करें। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे, हमें पता लगता है कि सब कुछ तो भगवान का अंश है। अगर मैं भगवान से प्रेम करता हूं तो क्या मैं कुत्ते से नफरत करूंगा? हरगिज नहीं। एक बिल्ली से नफरत करूंगा? हरगिज नहीं। क्यों? क्यों? उनमें भी आत्मा है, और आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। तो देखो, एक पेड़ होता है ना, पेड़ की जड़ों में हम पानी देते हैं, उसके पत्तों को ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है। इसीलिए अगर हम भगवान को प्रेम से सींचेंगे तो सब जितने भी देवी देवता हैं, प्राणी हैं, सब में प्रेम का संचार होगा। सब में हम उनसे प्रेम करने लगेंगे। एक ऑटोमेटिकली हम किसी से दुर्भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान सबके मूल हैं, सब भगवान सबके कारण हैं। इसलिए शास्त्रों में देवताओं की पूजा के बहुत से विधि विधान दिए गए हैं। कोई व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि वैदिक साहित्य में उनकी पूजा की संस्तुति क्यों की गई है। इसकी आवश्यकता है। जो लोग काम प्रेरित हैं वे किसी न किसी से प्रेम करने का सुअवसर चाहते हैं, और देवता लोग भगवान के अधिकारी यानी के सेवक माने गए हैं, जैसे अप्सर होते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति इन देवताओं की उपासना करते हुए धीरे धीरे स्वयं में कृष्ण भावनामृत का विकास कर लेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भी सत्ता के प्रति पूर्णतः नास्तिक या उदंड या विद्रोही है तो उससे क्या आशा की जा सकती है। अतः किसी व्यक्ति की किसी उच्चतर सत्ता के प्रति आस्था का आरंभ देवताओं की आराधना से हो सकता है। देखो, यहां कोई प्रश्न कर सकता है, अच्छा अगर भगवान एक है, भगवान की पूजा ही हमें करनी है, तो हमारे वेदों में अलग अलग इतने देवी देवताओं की पूजा क्यों दी गई है? ये प्रश्न हो सकता है, और लोग करते भी हैं कि अगर देवी देवताओं की पूजा करनी ही नहीं है तो हमारे शास्त्रों में क्यों दी हुई है? तो यहां श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं उसका उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि जैसे एकदम कोई, अगर कोई चतुर व्यक्ति है, अगर कोई देखो ना, कोई स्टूडेंट है, अगर वो बहुत अच्छा पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, तो उसको तो एकदम समझ में आ जाता है हर चीज कि हाँ इस सवाल का ये उत्तर है, मैं इसको ऐसे हल करूंगा। लेकिन अगर कोई कम समझ वाला है, उसकी समझ में नहीं पड़ता, तो उसको क्या, उसको उदाहरण दे दे के अच्छा पहले ऐसे स्टेप वाइज स्टेप उसको जाना पड़ता है। तो देवी देवताओं की पूजा भी स्टेप है उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आता कि भगवान की शरण में जाना है। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो परम है। भगवान की शरण में जाना एकदम हर एक बंदे के समझ में नहीं आता, इसलिए ये स्टेप बनाए गए हैं कि आप कम से कम किसी की तो शरण में जाओ, किसी को तो अपने से ऊपर बड़ा समझो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य देशों में लोग नास्तिक हो गए हैं। वो कहते हैं कोई है ही नहीं, हम ही हैं, मैं ही भगवान हूं। कम से कम देवी देवताओं से वो ऐसा तो समझ रहे हैं कि ये मेरे से बड़े हैं, चलो उनके आगे झुकते तो हैं। तो ये जो झुकने की जो वो है, उसको लाने के लिए ये देवी देवताओं की पूजा है, ताकि इंसान झुके किसी के आगे। अगर इंसान झुकेगा ही नहीं, अकड़ा ही खड़ा रहेगा, कहेगा कोई नहीं है, मैं ही मैं हूं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा भगवान की तरफ अग्रसर होने में। इसलिए देवी देवताओं की पूजा है कि एक ना एक दिन देवी देवताओं से ऊपर उठकर वो भगवान को देखेगा। तो किंतु यदि हम सीधे परम प्रभु कृष्ण की उपासना करें तो देवताओं की आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग सीधे परम प्रभु की उपासना करते हैं वे देवताओं के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखते हैं, किंतु उन्हें देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि देवताओं के पीछे सर्वोच्च अधिकारी सर्वशक्तिमान परम प्रभु भगवान कृष्ण ही हैं, और वे उनकी उपासना में लग जाते हैं। मतलब जैसे ये उदाहरण हमने देखा कि अगर पेड़ की जड़ को सींचा जाए तो पत्तों में ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है। तो अगर हम भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे तो सारे देवी देवता तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए
जो भगवान की भक्ति करता है उसको आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको देवी देवताओं का निरादर करे या देवी देवताओं के बारे में गलत बोले, नहीं। वो भगवान के भक्त हैं, उनकी उनका आदर, बहुत अधिक आदर करते हैं जो भगवान के भक्त हैं देवी देवताओं का, जैसे अन्य भक्तों का करते हैं। ये समझने की बात है। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ तुम तो कृष्ण 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 ही लगाया हुआ है और तो कोई है ही नहीं, ऐसे लोग सोचते हैं। इसका मतलब पहले, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भगवान कृष्ण परम पिता परमात्मा है, वो परम भगवान है। और अगर हम परम भगवान की उपासना करते हैं तो हमें अन्य देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन देवी देवताओं को शक्ति भगवान देते हैं। जैसे होता है ना, एक कंपनी में कंपनी का मालिक, फिर मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, फिर फोरमैन, ऐसे ऐसे जो बीच में जो सुपरवाइजर, फोरमैन, जो ये मैनेजर हैं, ये देवी देवता हैं। मालिक तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। तो प्रत्येक स्थिति में आस्था और सम्मान भाव तो रहता ही है। कृष्ण का भक्त तो चींटी का भी आदर करता है, फिर देवताओं के लिए तो कहना ही क्या। भक्त जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है और वह भिन्न भिन्न भूमिकाएं निभा रहा है। प्रभु के संबंध के दृष्टिकोण से सभी प्राणी सम्मान के पात्र हैं, इसलिए भक्त दूसरों को प्रभु कहकर संबोधित करते हैं। प्रभु का मतलब है मेरे प्रिय स्वामी, यानी नम्रता प्रभु के भक्त की एक विशेषता है। अब आप समझो कि हम जब भक्तगण हैं तो हम क्या एक दूसरे को क्या कहते हैं? आओ जी, प्रभु जी, प्रभु जी कहकर बोलते हैं। प्रभु जी का मतलब ये है हम अपने आप को निम्न, नीचा दिखाते हैं उससे, हम जिससे हमें अहंकार ना आए। प्रभु का मतलब स्वामी, कि आप तो मेरे स्वामी हो, है ना। अब कई लोग ना जैसे बात करते हुए कहेंगे अरे मालिक, मालिक, ऐसे करके बात करते हैं। उसका मतलब भी क्या हुआ? यही कि प्रभु। तो प्रभु जी बोलकर हम बात करते हैं, जिससे नम्रता झलकती है, हम नम्र होते हैं, अहंकारी नहीं। तो भक्त दयालु और आज्ञाकारी होते हैं और उनमें सभी सद्गुण होते हैं। सारांश यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो उसे उससे उसमें समस्त सद्गुण आ जाते हैं। जीव अपने मूल स्वरूप से में पूर्ण है, किंतु काम दोष से वह दूषित हो जाता है। सोने का छोटे से छोटा खंड भी सोना ही रहता है। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म का अंश जीव भी पूर्ण ही होता है। इसके एक श्लोक आता है श्री ईशोपनिषद। ईशो उपनिषद, जो उपनिषद हैं हमारे, उनमें से एक उपनिषद है जिसका नाम है ईशो उपनिषद। उसका पहला ही श्लोक है ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णम एवावशिष्यते। अर्थात भगवान पूर्ण हैं, वे परिपूर्ण हैं, अतः उनसे उद्भूत चीजें और यह दृश्यमान जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है। जो परम पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। उस पूर्ण से अनेक पूर्ण इकाइयां उत्पन्न होने पर भी वह पूर्ण ही। भौतिक पदार्थ के संग दोष से प्रभु का पूर्णांश रूप यह जीव अधःपतित हो जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत की इस प्रक्रिया से वह पुनः पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा। इस भावना से वह वास्तव में सुखी हो सकता है और इस भौतिक शरीर को छोड़ने के पश्चात उस परम धाम में प्रवेश करता है जहाँ शाश्वत जीवन, पूर्ण आनंद और पूर्ण ज्ञान है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ इस पुस्तक का समापन हुआ। तो आज जो हमने पढ़ा, अंत में कितने अच्छे अच्छे पॉइंट शिला प्रभुपाद ने बताए हैं कि देवी देवताओं की पूजा क्या है, भगवान की पूजा क्या है, कैसे हमें ठगी से बचना चाहिए। और जो लोग काम ज्यादा ही भौतिक इच्छा में रहते हैं वही ठगे जाते हैं। और उनका ही ज्ञान, ठगे कब जाते हैं? जब हमारा ज्ञान कामेस्त हत हरत ज्ञान, मतलब उनका जो ज्ञान है वो हर लिया जाता है। किसने? काम इच्छा से। तो इसमें अच्छे 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 पॉइंट हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो
भक्तगण यहाँ जुड़े हैं, वो अपने इस पर कोई प्रश्न हो आपका या कोई चीज नहीं समझ में आई तो अवश्य बताएं और कोई टिप्पणी जरूर करें। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम मांगेराम जी के पास जाते हैं। हरे कृष्णा मांगेराम जी। आपका माइक ऑन नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे अब हो कृष्ण। गया। हरे कृष्ण। देखिए प्रभु जी या मालिक जैसे, या फिर वही कहूँगा मैं, एक आप को कितनी भी बड़ी उपाधि दे दूं वो कम है, क्योंकि आप एक प्रभु का जो इस टाइम बैठे और वो आत्मा से चिंतन उसका वो व्याख्या कर रहे हैं, कितना भी कहूँ उतना थोड़ा है मेरे मन से। कितना भी कहूँ कि आज हमने पूरा शुरू से पूरा ध्यान नहीं लगा, काम में लग रहे थे थोड़ा सा इस टाइम। लेकिन जो आपने बाद में ये बताया ना, देवी देवता की, अगर किसी को भी हम छोटे को देवी देवता को या किसी को पूजेंगे, या जब स्कूल में हम जाते हैं, कुल मिलाकर एक हेड मास्टर जो होता है, मास्टर तो सबको कहते हैं, वहाँ मास्टर को, हेड मास्टर को भी लोग मास्टर कहते हैं, लेकिन हेड मास्टर की और मास्टर की उसमें फर्क है। प्रिंसिपल कहो, उसको हेड मास्टर करो, प्रभु तो प्रभु एक ही है। बाकी तो ये देवता जिसको हम लोग कहते हैं देवता, ये देने वाले हैं ना कि लेने वाले। हम इनसे कुछ, इनके रास्ते अलग अलग हैं। खेत हमने अगर दिल्ली जाना भौतिक है, चीजें चाहे देंगे हम परमात्मा की तरफ इधर से चले जाएं, चाहे पानीपत से, चाहे हम सहारनपुर से जाएं, दिल्ली हमारी मंजिल एक है, जाना उसी रास्ते पे। क्यों ना हम अच्छे अच्छे ढंग से, अच्छे उससे डायरेक्ट जाएं। प्रभु का कुछ गुणगान करेंगे। जब हमारे ऊपर भीड़ पड़ती है एकदम, फिर हम सोचते हैं हो अब तो मैं डूबने लग रहा, अब याद करूं क्या, खेड़े बाबा, पीर बाबा, अजी मैं बचूंगा, मेरा ये है वो है, ऐसे करो, या मेरे कृष्ण जी, या मेरे। फिर बाद में लास्ट में आते हैं हम वहां तक पहुंचते, जब तक हमारी वो सांस आखिरी होती है ना, भाई हम इतना कुछ कह देते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन हमारी जेब में चाहे उतना कुछ हो भी ना, हम अगर उस दुख आने से पहले थोड़ा 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 हर रोज अपनी आत्मा की खुराक, अगर हम एक एक पैसा कहूंगा मैं, श्वासों में हमारे हर रोज के 1 घंटे के अंदर जितने कहते हैं इतने श्वास हैं, इतने हैं, अगर हम 5-4 मिनट भी, ज्यादा नहीं, घंटे के हिसाब से इसका प्रभु का चिंतन सिमरन, जैसे आपने बताया हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हम अगर नहीं भी ज्यादा, मैं तो ये कहूंगा कि 5 दफा सवेरे, 5 दफा शाम को, अगर हमारा अभ्यास बढ़ना शुरू होगा, 5 से हम 11 पे भी पहुंचेंगे, 11 से 21 पे भी, धीरे धीरे हम उसके रास्ते की तरफ, मंजिल की तरफ चलेंगे। और उससे क्या होगा कि परमात्मा का हाथ जो है हमारी तरफ बढ़ेगा, वो हमको अपनी तरफ खींचेगा। वो तो तैयार बैठे हैं खींचने के लिए, देरी हमारी तरफ से है। हाँ जी, देरी हमारी है जी। तो आज हमने ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, थोड़ा सा काम में लग रहे थे ना जी। नहीं, बहुत बढ़िया, आप ऐसे जुड़े रहिए। अच्छा लगा आप प्रोग्राम में आए। और आपने जो उदाहरण दिया कि जाना दिल्ली है, आप चाहे इधर से घूम के जाओ, उधर से घूम के जाओ, तो घूमने से क्यों जाना, डायरेक्ट जाओ ना, डायरेक्ट जो जीटी रोड बना हुआ है, तो क्योंकि डायरेक्ट है हम भगवान की भक्ति। प्रिंसिपल का रास्ता, उसका पूंछड़ क्यों नहीं पकड़ते हम प्रिंसिपल की। क्योंकि जाना तो सबने भगवान के धाम में है, लेकिन हाँ आप जी, जाते रहो जन्मों जन्मों, पहले देवताओं के पास, फिर उसके पास, फिर फलाने के पास, फिर वहां से होकर आओ, तो बहुत टाइम लगेगा। पहले ही बहुत सारा टाइम जाया जा चुका है। तो जब मौका मिलता है तो फिर हमें भगवान की डायरेक्ट भक्ति करनी चाहिए, डायरेक्ट। मिलता है, लेकिन हमारे लोग कुछ है, चाहे मैं अपने आप को भी कहूंगा, ये नहीं मैं कहता कि मैं तो एक छुरी है, क्योंकि हम फिर इधर उधर भटकते हैं, बैठ जाते हैं। अगर मेरे को टाइम मिलता है थोड़ा सा भी, मैंने रोक लिया, यशपाल जी ने ही रोक लिया, मैंने जाना था घर, खाना खाने जाना था, रोटी मैं खाऊं, बस यहीं बैठ गया, फिर मेरा लगन रोटी भूल गई, सारा कुछ भूल गया,
अब बैठ गया था, दिल में लग ये सुन रहा था बस अब तक, ये था। नहीं, बहुत अच्छा आपने टाइम दिया, सुना। इससे बहुत फर्क पड़ता है, सुनने से, श्रवण से। भगवान के बारे में जितना हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उतना हमारे अंदर भगवान के प्रति आकर्षण जागेगा, उनके प्रति खिंचाव होगा। चलो है आज ना? मैं थोड़ी सी आरती के प्रार्थना के बाद ना थोड़ी सी हाँ, बात में करूंगा, कुछ बात करनी थी आपसे हाँ, आज जी। मैं ठीक है, मैं कर लूंगा, आपको फोन कर लूंगा, बात में कोई करूंगा जी बात नहीं। मैं। हाँ ठीक है जी, जी, ठीक है, ठीक है जी, अच्छा ठीक जी, है, हरे कृष्णा। धन्यवाद, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा यशपाल जी, आपका वीडियो नहीं ऑन है। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वीडियो ऑन कर लो। वीडियो जी मैं थोड़ा काम सा कर रहा था जी अभी। ठीक है। हाँ जी, तो आज जो चर्चा करी है हाँ जी, हमने, और वही पूछ लें, कोई प्रश्न है आपका, या आपको कोई चीज समझ में आई, नहीं आई, या कोई ऐसा कमेंट है? क्योंकि कितने अच्छे पॉइंट हुए हैं आज शिला प्रभुपाद ने बताए। हाँ जी, सारे ही पॉइंट अच्छे हैं जी, और जो पिछले पॉइंट है उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि अगर कोई रूपवान है तो उसके रूप में श्री कृष्ण है, हम्म, अगर कोई धनवान है तो उसके धन में कृष्ण है, हम्म, अगर किसी के पास ज्ञान है तो उस ज्ञान में कृष्ण है। तो वो चीज को अगर हम नोटिस करके चले तो जाहिर सी बात है कि बंदा भटक नहीं सकता। क्योंकि आज के समाज में अगर किसी के पास कोई सरकारी नौकरी आ जाती है, धन संपत्ति आ जाती है, चाहिए तो कि हम उसका सदुपयोग करें, सेवा भाव में लगाएं, लेकिन दुरुपयोग करने लग जाते हैं, या फिर जैसा आपने कहा कि अतिताप हो जाता है दूसरे को देखकर, ये वो अहंकार, जलन, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमको उसको सेवा के भाव में लेना चाहिए कि अगर परमात्मा ने हमें दिया है हम्म, तो हम उसको कैसे उस भगवान के प्रति लगाएं, हाँ। ना क्योंकि कि अगर केंद्र कमजोर। में, अगर हाँ जी, सेंटर में भगवान होगा तो हम सभी से प्रेम करेंगे। हाँ अगर जी, हाँ सेंटर में हमारी काम इच्छा होगी तो हमें फिर वो क्रोध आएगा, काम जी, इच्छा पूरी नहीं होगी। हाँ जी। और ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है जी। आजकल हमने खुद देखा जी, पाखंडी बाबे हर तरफ है जी, कोई ये तो है नहीं कि एक क्षेत्र में है या ये एक धोखा देश में। देने वाले, ये संसार में धोखा देने वालों की संख्या बहुत है। अगर हाँ आप जी, धोखा खाना चाहेंगे, आपको हजारों मिल जाएंगे धोखा देने वाले। हाँ जी। तो हाँ, उससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अंदर बहुत ज्यादा लोगों का धन, समय, ऊर्जा, ये सब क्षति होती है जिसकी कोई भरपाई होती ही नहीं कभी सारी उम्र। वो ठगा हुआ महसूस करता है अपने आप को। मान लो 5-6 साल किसी गुरु की सेवा करी, अगर पता चला कि वो तो ऐसे है, तो अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करेगा, और दूसरे गुरु से भी विश्वास उठने के भी चांस उसके मन में बने रहे। नहीं, फिर वो बिल्कुल उस तरफ जाने के, कई लोग तो फिर नास्तिक हैं, वो कहेंगे कुछ नहीं है, ये सब हाँ जी, ऐसे हाँ ही जी, ढोंगी हैं, सब ढोंगी, फिर सभी को वो ढोंगी मानने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मनोवृत्ति ऐसी बैठ जाती है ना जी, मानसिकता बन जाती हाँ, हाँ, लेकिन वही तो बात है ना, कि जब हम, मैं अगर मुझे सोना या हीरा या कुछ ऐसा चाहिए स्पेशल, सपोज करो मुझे सोने के गहने चाहिए, मैं सुनार के पास जाऊं, है ना? आजकल ऐसे गहने आ रहे हैं, आप उनको बता नहीं सकते ये नकली है कि असली है। हाँ जी, है ना? हाँ और जी, सोना बिल्कुल। आएगा 50,000 60,000 पे तोला, और वो आ जाते हैं 2-2,500 रुपए में। हाँ जी, तो कैसे पता लगेगा मुझे? या तो मैं, मेरे पास कोई मशीन हो, या मैं जहाँ घस के देखूं, या फिर उस पर कोई स्टैंप लगी हुई हो, या कुछ ऐसे, या बड़ी सारी कोई दुकान हो जो रजिस्टर्ड हो, ये दुकान, वहीं से लेने में फायदा है ना। हाँ ऐसे तो हम जी, धोखा खाएंगे। हाँ जी, हाँ, इसीलिए भगवत गीता और ये ज्ञान को पढ़ना हमें जरूरी है, ताकि हमें थोड़ी परख करनी आ जाए। परख करनी जरूरी है कि कोई व्यक्ति, कोई मेरे को ये धोखा तो नहीं दे रहा, या ये जो, ये कोई स्वामी है या कोई बाबा है, ये बोल क्या रहा है, ये भगवान के बारे में बात कर रहा है या खाली अपना ही गुणगान कर रहा हाँ जी, सही है है। ना? तो उसको हाँ वो जी, परख लानी हमें जरूरी है। वो परख कैसे मिलेगी? जब हम शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, उससे फिर हमें परख करनी आ जाएगी हाँ थोड़ी जी, सी, है ना? हाँ जी। ठीक, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सुभाष जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? प्रणाम प्रभु जी, मैं ठीक हूँ। प्रणाम, बहुत बढ़िया। हाँ आज प्रभु का जी। सेशन आपने आज का प्रोग्राम सुना? हाँ प्रभु जी, पूरा सुना। थोड़ा सा क्या, मैं आज उज्जैन और माँ कालेश्वर दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो रास्ते में हूँ, लेकिन पूरा अध्याय आज का मैंने ध्यान से सुना। सारे पॉइंट्स मैंने अच्छे से सुने, और सब कुछ आज की क्लास में जो सारे पॉइंट्स है वो सारे अच्छे अच्छे हैं। तो मेरा पर्सन तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं प्रभु जी की, जैसे आपने बताया कि भगवान को हम भगवान को हृदय में रखते हैं, तो भगवान को तो प्रभु जी हृदय में रखते हैं उससे। लेकिन जो आपने दूसरी चीज भी बताई कि भौतिक भोग, ये सारी चीजें तो होती रहेगी संसार में, वो गलत ये गलत, लेकिन हमारा खुद का ये भौतिक भोग प्रभु जी में तो इस भक्ति या आध्यात्मिक में अभी एलकेजी का या नर्सरी का स्टूडेंट का हूँ, लेकिन भौतिक भोग से कहीं ना कहीं नहीं हट पाते। क्यों नहीं हट पाते? अभी तो एलकेजी में ही है प्रभु जी, तो हाँ, नहीं हट होगा पाते। सब। देखो, अपने आप को हीन भावना नहीं सोचना है। सभी लोग हम इस भौतिक जगत में हैं तो भौतिक इच्छाओं से घिरे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब होता है। एक एक स्टेप लेते हैं ना। अब एकदम तो कोई पीएचडी नहीं करेगा, पहले क्लास 1 में, फिर क्लास 2 में, क्लास 3 में, ऐसे। तो जब हम भगवान की भक्ति को आरंभ करते हैं तो उसमें भी हमें टाइम लगता है, एकदम नहीं हो जाती हैं भौतिक इच्छाएं खत्म। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको हमें पालन करते रहना चाहिए। जैसे भगवान के नाम का जाप है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान की आरती करना है अगर हो सके तो उसका। और कि सबसे जरूरी है जो शिला प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, जो हमारे भगवत गीता हैं उस पर आधारित हैं, उनको पढ़ना। उससे क्या होगा कि प्रक्रिया का फॉलो करने से हमें धीरे 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 हमारी चेतना का विकास होगा, तो भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी। देखो, मिलना तो उतना ही है जितना हमारे प्रारब्ध में है, जितना हमारे भाग्य में है। उससे ज्यादा कोई देवी देवता भी आपको नहीं दे सकता, किसी के जी पास प्रभु। आप चले जाओ, है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे अब मुझे बुखार हो गया, एक तो है कि मैं इसको सहन करूं, और दूसरा है कि मैं डॉक्टर के पास जाके पैरासीटामोल ले लूं तो वो 1 घंटे में बुखार उतर जाएगा। वरना क्या लगता, उसमें 8 घंटे लगते बुखार उतरने में। लेकिन ये तो है नहीं है कि बुखार नहीं आया। तो ऐसे ही देवी देवताओं के पास हम जा सकते हैं पैरासीटामोल लेने के लिए, कि थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए। लेकिन वो तो जितना हमारे भाग्य में है उतना तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। जी प्रभु जी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है। आप जाइए, और मैं चाहूंगा कि आपकी जो यात्रा है शुभ रहे, और भगवान आप पर कृपा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, हमारे साथ अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा अशोक जी। हरि बोल। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, आपने सुना सारा प्रोग्राम? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो उसमें से कोई आपको पॉइंट अच्छा लगा, या कोई प्रश्न है आपका, या कोई क्या क्लैरिफाई लगे, करना है? क्या कह रहे हो? आध्यात्मिक उस पे चलना बहुत कठिन है जी। बस मेरा अच्छा, तो यही निष्कर्ष है इनको। ठीक ठीक है। लेकिन चलो, आपने सुना है, पूरा सुना आपने प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, आप हाँ ऐसे जी। ही आते रहिए, तो उससे क्या आएगा कि आपको धीरे धीरे ठीक है। चीजें समझ में आने लगे। हाँ जी, कॉल करना जी बाद में। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमारे साथ गेस्ट यूजर भी जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा सोनिका जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ, अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। काफी दिनों बाद आप प्रोग्राम में आए हैं आज।
हाँ बस कभी कुछ बच्चे बीमार कभी कुछ। हाँ, ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में तो हाँ हाँ। पर आज मैंने आपकी क्लास सुनी ना, बहुत अच्छा, मतलब कितना कंसेप्ट आपने क्लियर किया। मतलब भक्ति तो करते ही है, मतलब हर बंदा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ना, बट कंसेप्ट कितना क्लियर, कैसे जैसे मतलब एक एक कंसेप्ट को कैसे आपने क्लियरली समझाया, और वो और उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है जो आपने कहा, क्योंकि अल्टीमेट अल्टीमेट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने दिन के बाद आई, और मुझे लग रहा है कि मैंने पहले क्यों मिस कर दी। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड करते हैं हम, YouTube पर डालते हैं। हाँ बट बस फिर बाद में भी वैसे ही रहते हैं, मतलब जो क्लास में आ जाओ तो जो हाँ, वो बेटर है। हाँ जी, वो तो है, वो 100% आपकी बात सही है, मैं तो इससे एग्री करता हूँ। लेकिन आपने मतलब बहुत एक तो करना और एक कंसेप्ट को समझ के करना, हाँ जी। दोनों क्योंकि में बड़ा देखिए ये डिफरेंस जो है। एक तो हम करते सोचते हैं रहना। ना, जो ज्ञान है, जो हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है, हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, हमारी समझ में नहीं आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसे। लेकिन ये बहुत, अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से प्रैक्टिकल होकर समझेंगे तो फिर ये हमारी समझ में आते हैं। आपका थोड़ा कनेक्शन का इशू लगता है मुझे, बीच बीच में थोड़ा कट रहा है। हाँ है, हाँ कट रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। उसको जब समझ के जैसे आपने समझाया बताया है ना, फिर उसमें और मजा आता है करने में भी, क्योंकि हाँ अब क्लियर हो गया। मैथ का क्वेश्चन निकल ही नहीं रहा है, बंदा 10 साल से लग रहा है निकल ही नहीं रहा है फिर। ये आपने सही सही उदाहरण दिया मैथ का, क्योंकि सभी लोग मैथ से डरते हैं, वो कहते हैं कि मैथ नहीं, बस हाँ मैथ की जो सवाल है वो नहीं आने चाहिए। लेकिन जिसको फॉर्मूला है उसको मैथ अच्छा लगता है, क्योंकि उसको फॉर्मूला हाँ, पता उसके लिए वो गेम है, है। गेम, हाँ फिर वो एंजॉय करता है उसको। हाँ, वो एंजॉय सेम करता है। कंसेप्ट ऐसा ही यही है, मतलब आपने जैसे समझाया बताया, तो मतलब वो एक समझ के, अब वो जैसे अब मजे वाली चीज है, अब ये बोरिंग नहीं है, वैसे ये बोरिंग है, हाँ स्पिरिचुअलिटी बोरिंग है थोड़ी। बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर से चले जाते हैं, कि वो कहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा, है ना। तो प्रैक्टिकलिटी में उसको देखेंगे हम, प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं गृहस्थी चला रहा हूँ। अगर मैं जो कंसेप्ट मैं पढ़ रहा हूँ, अगर उनको मैं अपनी लाइफ में ना उतार पाऊँ तो फिर मैं, मेरी समझ में नहीं आएगा। फिर मैं उसको बस एक, या तो उसको करने के लिए करूंगा, या कहूंगा कि चलो ठीक है। ऐसे ही हो, ज्यादातर लोगों का एटीट्यूड ऐसे हो जाता है कि जी चलो, आध्यात्मिकता तो बोरिंग है, कौन बैठेगा सत्संग में, कौन सुनेगा कोई। हाँ हम्म, हाँ, जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा ठीक। है, बंदा बैठा है कर रहा है, हम्म, दिखे भी इसी ना, तो कुछ दिख रहा है, समझ आ रहा है, हो रहा है। हाँ चलो, आपका पर कनेक्शन जब में बहुत कंसेप्ट इश्यू जैसे है, आपने समझाया, समझ में नहीं आ रहा आप हाँ बीच बीच में। तो लेकिन अब बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने प्रोग्राम अटेंड किया, ऐसे ही आते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ मैं कोशिश करूंगी। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी। हाँ जी, जैसा कि माता जी ने कहा कि कुछ बोरिंग शब्द का इस्तेमाल किया, हाँ जी। तो मेरा इनसे निवेदन है कि जब भी हमारे यहाँ कीर्तन हो तो जरूर आए। हाँ नहीं आएंगी, वो तो 100% हाँ आएंगी। जी, हाँ जब हम जी, वहाँ तो कीर्तन का आयोजन करेंगे तो वो आएंगी। हाँ जी, वो हमें सेवा का मौका दे तो उनका ये थोड़ा सा हाँ अनुभव शायद बदल सके, ये खुद ही बदल नहीं, जाएंगे। ये इतना प्रैक्टिकल है, और भगवान का कीर्तन तो इतना प्रैक्टिकल है कि कोई भी इसको सुनेगा तो वो उसके दिल को छू जाएगा। मतलब यहाँ आप देखो, अंग्रेजों को, मैं अंग्रेजों को देखता हूँ, वो नाचते हैं भगवान के कीर्तन में, है ना। तो भगवान के नाम का जो कीर्तन है वो एक किस्म से रामबाण है, राम का है ना, रामबाण अचूक है, वो चूकता नहीं है कभी, है ना। हाँ जी। ठीक।
बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डोली जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से आपने शिला प्रभुपाद की जो किताब का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करा है। सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, ये थ्री फोल्ड मिजरी जो आपने आज बताई हैं, आदि देविक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो ये नहीं है कि हर किसी को अफेक्ट करती हैं जैसे यहाँ है। मुझे तो आज तक कुछ ऐसा लगा नहीं कि कोई प्राकृतिक आपदाएं आई हैं या आदि भौतिक किसी दूसरे जीवों से भी कुछ ऐसा नहीं कभी अनुभव किया कि किसी ने मुझे दुख दिया हो। पर ये जो आदि आत्मिक है, आपने बताया कि ये हर किसी के अंदर बैठा है और इसको निकालने का एकमात्र रास्ता है भगवान की भक्ति, जो आपने बताया कि चैंटिंग है। कैसे एकदम बदलती है अंदर से हमें, कैसे एकदम हम अपने आप को प्यूरिफाई करना शुरू करते हैं। और एक ही एक यही रास्ता है, क्योंकि ये तो सबके अंदर बैठी है आदि आत्मिक जो आपने बताया मिजरी। और ये सबसे खतरनाक है जैसे कि आपने बताया कि और इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक ही एक रास्ता है। और जैसे आपने बताया कि कितने 33 करोड़ देवी देवता हैं, है ना? दूसरे लोग कहते हैं कि किस-किस को पूजें। और भगवान जो है एकमात्र जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड जिसको हम बोलते हैं, कि उनको सर्व करें। जैसे आपने कहा कि जड़ को पानी दें, पत्ते तो फिर से फल फ्रूट भी मिलेगा और पत्ते भी फल फूल जाएँगे, हमेशा हरे रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है आपने। और मैं तो बहुत हमें बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हम एकमात्र ये रास्ता है हमारे पास। पर इसमें कितना हमें सिंसियर हैं, वो हम अपनी चैंटिंग और उससे सब चीज़ों से हमें ही पता है। तो पर एक एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि एक रास्ता तो है, जो हमें पता है कि हमने सिर्फ़ ये करना कि कोई भटकाव नहीं है। जैसे आपने बताया कि कितने इफ यू वांट टू बी चीटेड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल टू चीट यू। तो संसार भरा पड़ा है ऐसे जैसे बाबा हैं, कोई ऐसे हैं जो धोखा अपने आप को देने के लिए भगवान लोग बैठे हैं। मानते हैं और जो धोखा देते हैं। और फिर जब जो डिवोटीज हैं उनकी कितना उनके आत्मा को दुख पहुंचता हुआ जब ऐसा कुछ हो जाता है कांड बाद में। तो पर भगवान तो सदियों से भगवान को पूजा जा रहा है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का कोई डाउट ही नहीं है कि ये इस चीज में कि हमें कभी धोखा मिलेगा, बजाय जब अनलेस के हम अब खुद की भक्ति को प्योरीफाई करते रहें। तो हम्म, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए आज। एकदम जैसे माता जी ने बताया कि आपने कंसेप्ट क्लियर करे हैं। नहीं, बहुत तो अच्छा लगा कि आप सभी ने प्रोग्राम ज्वाइन किया। और इस प्रोग्राम का लक्ष्य ही यही है कि लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, क्योंकि हमारे क्या होते हैं कि कॉन्सेप्ट धारणाएं बन जाती हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब धारणाएं, अलग अलग अवधारणाएं बन जाती हैं कि ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। लेकिन सत्य क्या है, प्रैक्टिकल होकर वो सत्य हम अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं, अपने आसपास, अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में, अपने काम में, है ना? तो यही स्पेशल, सबसे ज्यादा स्पेशल चीज क्या है शिला प्रभुपाद की? यही स्पेशल चीज है कि वो हर चीज को प्रैक्टिकल में वे में समझाते हैं, जिससे हमें इंटरेस्ट भी होता है और हमें ये भी लगता है कि हम इसको अपना सकते हैं अपने जीवन में। तो चलिए, अब आज थोड़ा लंबा समय हो गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, तो बच्चे हैं वहाँ पर, प्रार्थना गाएंगे। वीडियो आपका चला गया। हरे कृष्णा। हाँ जी, अपना माइक ऑन करो। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माधव, हरे कृष्णा सुभद्रा, कैसे हैं? गुड प्रभु जी। ओके, आर यू रेडी नाउ? यस प्रभु जी। ओके, स्टार्ट।
Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted is time the wasted mind. is the wasted So mind. best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing But wrong. if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Oh, saintly behavior, Only saintly behavior that's humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Must always remember Krishna. You must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here's the greatest clue. You must learn to walk so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. And something choose tomorrow. If something is due tomorrow, Finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy. Your friends might be lazy And doing bad things. or doing bad things. But you think again. But you think again, Don't follow them. don't follow them, And you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We only live at what the end of Krishna there is. We only live what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. Learn to do to say, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when the sun is up, he takes us above. We sing and dance to him with a heart full of love. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only thing this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glory and his fame is the only way this world we can ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्ण प्रस्ताव पुतले श्रीमद महाष्टमी गोस्वामी नित्य नामने नमस्ते कृष्ण प्रस्ताव पुतले श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देव पाश्चात्य देश